हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OOH। तो ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है ना, यहीं से हम नंबरिंग करते हैं। इसका कार्बन भी हम मेन चेन में काउंट करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन है तो इसका नेम क्या आ जाएगा? एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथ एन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। देन सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1 2। अब यहाँ पर दो कार्बन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा इथ। एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। देन सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन। दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो इसका नेम क्या होगा? आप ट्राई कीजिए इसका नेमिंग करने का। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो वर्ड रूट रहेगा ब्यूट। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर पोजीशन मेंशन करेंगे 2। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन एन। अब लास्ट में क्या लगाएंगे? सफिक्स COOH, डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। देन सी दिस वन। तो यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे दिया गया है? तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस ग्रुप का नेम क्या है? तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड साइक्लो। 1 2 3, 3 कार्बन है इस चेन में, तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। ये जो सब्स्टेंट है ना, इसकी नेम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो साइक्लोप्रॉप। अभी यहाँ पर देखिए, अगर इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, तो सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन। ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे अल्काइल होता है मिथाइल, तो हम क्या लगाते हैं? जैसे यहाँ पर मिथाइल के लिए एंड में हमने आइल लगाया है, ऐसे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर हम लगाएंगे आइल। साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। तो ये जो सब्सटेंट है उसका नेम मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये पूरे कंपाउंड का नेम लिख दो। थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है साइक्लोप्रोप 2 इनिल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। अब यहाँ पर 4 कार्बन है मेन चेन में, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड। देन सीरीज वन। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नेम कैसे लिखोगे? तो टोटल 5 कार्बन है मेन चेन में, तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लिखेंगे पेंट। और दो डबल बॉन्ड है, अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो वर्ड रूट के आगे हम ए लगाते हैं, तो ये हो गया पेंटा। देन सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो 2 4 डाइन ओइक एसिड।
देन सी दिस वन, तो 1 2। अब यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पर 3 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो ये सेकंड को 3 बार मेंशन करो, 2,2,2, देन ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है मेन चेन में, तो इथेन ओइक एसिड। देन नेक्स्ट सी दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करोगे? तो यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी? कार्बन कार्बन की लॉन्गेशन किसे कंसिडर करोगे? ये साइक्लिक चेन या फिर ये दो जो कार्बन दिया गया इसको? तो देखिए, अगर हम ये इसे काउंट करें तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, तो ये 2 कार्बन की चेन है। अगर हम इस साइक्लिक चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, तो ये होनी चाहिए मेन चेन, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी आना चाहिए, भले ही वो लेस नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वही होगा मेन चेन। तो ये वाली चेन देखिए, 2 ही कार्बन की चेन है और इसमें आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये होगा मेन चेन। इसे मेन चेन आप कंसिडर नहीं कर सकते। मेन चेन उसे कंसिडर करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी काउंट हो। तो ये मेन चेन हो गया और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड कार्बन पर देखिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करो। ये एक साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। देन कितने कार्बन है? 6 कार्बन है इस रिंग में, तो यहाँ पर आ जाएगा हेक्स। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट के आगे ए लगेगा। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? ये 1 2 3, सो 1 एंड 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 डाई इनिल। और मेन चेन में 2 कार्बन है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? इथेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट इज लास्ट 2 कंपाउंड देखिए, तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कैसे नेम करोगे? तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये 1 2, 2 कार्बन है, तो अल्केन आ जाएगा इथेन। अब देखिए पहले और दूसरे पोजीशन पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1,2 डाई ओइक एसिड। देन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 कार्बन है, सो अल्केन आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। देन पहले और चौथे पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, सो 1,4 डाई ओइक एसिड। तो जब भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इथेन का जो ई होता है ना, इसे भी हम लिखते हैं। अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो पिछला हमने कंपाउंड किया था, जितने भी कंपाउंड की नेमिंग की थी, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप था, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो ये जो अल्केन था ना, अल्केन का हम ई नहीं लिख रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ई के बाद हम क्या लिख रहे थे? ई के बाद जैसे हमने यहाँ पर अल्केन लिखा एन, तो ई के बाद क्या आ जा रहा था? ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो ये ई ओ दोनों ही वॉवेल है, तो एक के बाद एक वॉवेल नहीं आने चाहिए, इसीलिए पहला वॉवेल ड्रॉप करते हैं हम। अगर इसमें हम ई लिख रहे हैं तो ई के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी वॉवेल नहीं है, इसलिए हम ई को यहाँ पर लिख रहे हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।